सरोज मिल लेंगे आपसे, ठीक है। तो इनका 4-4 लाख के लिए जो अनुदान है उसको फाइल मूव करवाइएगा तुरंत। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी समय है बूढ़ेपुर ग्राम सभा में और हमारे साथ है कौशाम्बी के युवा सांसद, तेज तर्रार सांसद माने जाते हैं, और जहां विगत दिनों में 2 भाइयों की हरियाणा में दर्दनाक मौत हो गई, इसकी सूचना मिली सांसद को और सांसद यहां पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं। उन्हीं से समझेंगे सर। इस देखिए, आज हम बूढ़ेपुर आए हैं और एक दर्दनाक घटना हुई हरियाणा में, और हमको ये सूचना परसों मिल गई थी जब हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे लाश आ गई थी। आज हम लोगों के बीच में आए उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होने के लिए, और यहाँ पे जो उनको 4 लाख का अनुदान है सरकार से जो मिलना चाहिए, उसके लिए हमने एसडीएम से वार्ता की है, और जो भी इनके कागज़ है हमारे सब साथी मिल करके इनके कागज़ को वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी आर्थिक सहायता इनकी होगी, मदद होगी, इनको दिलवाने का काम करेंगे। सर, एक सवाल और भी रहेगा कि एससी समाज खासकर जो सरकारें बनती हैं, खासकर दलित और पिछड़ों के नाम पर बनती हैं, और एससी समाज के व्यक्ति हैं, भूमिहीन हैं, और अब जान भी चली गई है, 3 बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके परवरिश को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। इसमें किस तरह से आप मदद कराने की? देखिए, पहले हमको समझना पड़ेगा इस घटना में जो ये लोग हरियाणा काम करने गए थे, क्यों उत्तर प्रदेश के लोग हरियाणा जाके काम कर रहे हैं। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि वो लोग अपने ज़िले में ही उनके लिए काम करने की व्यवस्था हो, ताकि वो वहीं कमाएं, अपने परिवार के साथ रहे, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आगे बढ़ा सकें। तो ये जो सरकार की नाकामी है, ये उसको उठाता है। दूसरा, जो वहाँ पे हम देखते हैं कि अन्य ज़िलों में, अन्य प्रदेशों में जब घटना हो जाती है तो निजी पैसा लगा करके एम्बुलेंस से लाना पड़ता है लाश को। बहुत कम ऐसे केस हैं जहाँ पे खुद सरकारें अपना एम्बुलेंस लगा करके भिजवाती हैं। तो इस पे भी सरकार को कोई प्रावधान करना चाहिए कि लोग जो लेबर लोग हैं या फिर जो भी दूसरे प्रदेश में जाकर के कमाते हैं, वहाँ पे जब उनके साथ कोई घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो कोई सरकारी मदद उनकी लाश को वहाँ से लाने के लिए है कि नहीं, तो उस पर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। और यहाँ पे खास करके जो सरकारें बनती हैं SC BC समाज को वोटों से, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई व्यवस्था है उनके लिए। आज हमने जन सुनवाई की कुंडा डाक बंगला में, वहाँ पे बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा है। अगर हम खास करके यहाँ पे अपने कुंडा बाबागंज की बात करें, थानों में पूरे छूट हो गई है, थानों में इतनी वसूली हो रही है, खास करके प्रताड़ित किया जा रहा है SC BC समाज के लोगों को। तो वहाँ पे हमने बहुत ऐसे हमारे पास केसेस आए थाने को लेकर के, पुलिस प्रशासन को लेकर के। उसके बाद हम गए कुंडा अस्पताल में हमने औचक निरीक्षण किया। वहाँ पे देखा कि दवाइयाँ जो नहीं हैं, वो दवाइयों को बाहर से ख़रीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ पे चाचे बाहर लिखी जा रही हैं, और एक जो ये पूरा रैकेट चल रहा है वहाँ पे, जहाँ पे इलाज गरीबों के लिए होना चाहिए, सिर्फ अमीरों के लिए वहाँ पे गरीबों का पेट मार करके पैसा लिया जा रहा है। तो आज वहाँ पर ना कोई शौचालय की व्यवस्था है, ना कोई अच्छे बेड की व्यवस्था है। तो सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। लैब से लेकर के हर एक मशीन वहाँ पे उपलब्ध करानी चाहिए। तो ये गरीब के लिए जब सरकार वोट लेती है तो सरकार गरीबों के लिए काम करने का काम करे, ना कि धन्ना सेठों के लिए। एक सवाल और रहेगा सर कि ये पूरी सरकार जो काम कर रही है दलित और पिछड़े पर कहती है समर्पित है, और ये घटना के 4 दिन बीत गए हैं, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी इस पीड़ित परिवार के घर नहीं आया। देखिए, ये तो सही बात है कि ऐसा प्रचार ज़रूर होता है, लेकिन हम जानते हैं कि संविधान ख़त्म भी यही सरकार करना चाहती है। प्रहार संविधान पे लगातार यही सरकार कर रही है। बाबा साहेब की सोच पे, उनकी नीतियों पे यही सरकार प्रहार कर रही है। अगर इस घटना की बात करें तो आज जब हम मौके पे आए हैं तब हमने अधिकारी को फ़ोन करके उनको इसकी सूचना दी है, और जो भी इनका कागज़ है वो हमारे लोग, हम खुद मिल करके इनको जो भी आर्थिक मदद हो सकेगी वो दिलवाने का काम करेंगे। क्या सर आप अपने संसदीय फंड से कोई मदद देने की कोशिश की है सर? देखिए, संसदीय फंड से पहले इनको वो सरकारी फंड से मदद मिलनी चाहिए जिससे इनका घर चल सके। संसदीय फंड में ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम डायरेक्ट लोगों के खाते में ट्रांसफ़र कर सकें। ये मैं आपके माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी ऐसे घटना होती है, आप कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने संसदीय फंड से। तो जो ये भ्रम फैला है कि आप अपने सांसद निधि से दे सकते हैं, हम ऐसा नहीं दे सकते। हम सरकारी लाभ दिलवा सकते हैं, जो 4 लाख का इनका लाभ हो, सरकार से मदद मांग सकते हैं कि इनके नाम पे पट्टा हो। उन जो लोग बच गए हैं उन लोगों को यहीं ज़िले में काम दिया जाए, ताकि उनको दूसरे प्रदेश ना जाके काम करना पड़े, अपने परिवार के पास रह करके वो काम करें। ये बड़ी समस्या रही है सर। महाराष्ट्र में भी इसी तरह से भाषा के विवाद को लेकर उत्तर भारतीय लोगों को प्रताड़ित किया गया, और खासकर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में यहाँ की युवा पलायन करते हैं, लेकिन सरकारें बदलती हैं, लेकिन सिस्टम क्यों नहीं बदलता है सर?
देखिए ये सिस्टम नींव, बसपा की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार आई हो। देखिए नींव हमको देखनी पड़ेगी, हमको वो सब कंपनियां यहाँ पे लानी पड़ेंगी जिसके लिए ये खुद अपना काम ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। आज सारा काम, सारी कंपनियां गुजराती कंपनियों को मिल रही है। जो गुजराती कंपनियों में काम होगा तो गुजरात में वहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से लोग गुजरात जाएंगे, यहाँ से लोग महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ पे काम मिलेगा। जब हम अपने लोगों को काम देंगे, अपने प्रदेश के, अपने ज़िले के लोगों को काम देंगे, यहाँ के टेंडर यहाँ के लोगों को देंगे, तब यहाँ के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो लोग यहाँ पे रह करके काम कर सकते हैं। ये आर्थिक सोच है, इस पे हमको ऐसी नीति बनानी चाहिए और ये सोच का फ़र्क होता है, इस पे बदलाव होना चाहिए।